आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। किसके बारे में? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। बिना इसके इलेक्ट्रिसिटी को समझ पाना मुश्किल नामुमकिन है। यदि आपने चार्ज नहीं सीखा, चार्ज के बारे में सही से नहीं पढ़ा है, चार्ज कंसेप्ट में आपको दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 12th क्लास फिजिक्स में आप जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैट, मैग्नेट और क्या पढ़ना होता है? करंट। ये तीनों पार्ट या मॉडर्न फिजिक्स, ये सब पार्ट एक ही चीज पे डिपेंड करता है, क्या? चार्ज। क्या? चार्ज। ठीक है, तो आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो पहली बात, ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, क्वेश्चन ये उठता है ना कि आखिर सर इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो है क्या, ये कैसे आता है, या रहता कहाँ, अगर घर ठिकाना है कहाँ, किधर चला है? तो देखिए समझिए, है नहीं, इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत आवेश। क्या बोलते हैं? विद्युत आवेश। हमने से पहले समझाया था कि इलेक्ट्रिक जो है ये शब्द निकल के आया है एम्बर से। किससे निकल के आया है? एम्बर से। ठीक है, एम्बर जो है एक रड था जिसका प्रयोग थेल्स ने घर्षण करके किया था, कि एक अट्रैक्शन प्रॉपर्टी को क्या इजाद किया था, दिखाया था। उसी एम्बर से निकल के आया इलेक्ट्रिक, निकल के आया। ये इलेक्ट्रिक शब्द जो है वो विलियम गिलबर्ट, कौन दिया था? विलियम गिलबर्ट दिया था। ये नाम जो है ना विलियम गिलबर्ट दिया था। एक्सपेरिमेंट भले थेल्स किया, लेकिन नाम, इलेक्ट्रिक नाम जो है वो कौन दिया? विलियम गिलबर्ट दिया था। तो ये इलेक्ट्रिक है और ये चार्ज है। ठीक है, तो कहता क्या है कि इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी आती है, क्यों आती है? क्योंकि चार्ज होता है। क्या होता है? चार्ज होता है। ये चार्ज है क्या, ये आवेश है क्या? ध्यान से समझिएगा, आवेश क्या है। कहता है क्या कि चार्ज किसी भी वस्तु, दुनिया की तमाम वस्तु, चाहे वो सजीव हो निर्जीव हो, उससे मतलब नहीं है। चार्ज जो है कि दुनिया की प्रत्येक वस्तु का एक ऐसा गुण है, अंदर में रहने वाला एक ऐसा प्रॉपर्टी है, कोहेरेंट प्रॉपर्टी है, जिसके कारण वह दूसरे वस्तु को अपनी ओर खींच पाता है या अपने से दूर ढकेल देता है। फिर ध्यान रखिए, फिर से सुनिए, चार्ज क्या है? तो चार्ज जो है किसी भी वस्तु के अंदर, तो क्या सर सजीव या निर्जीव? नहीं, सजीव निर्जीव जो है उससे मतलब नहीं, सब के सब क्या, सजीव निर्जीव सभी वस्तुओं के अंदर निहित एक गुण है, रहने वाला एक गुण है, उसके अंदर रहता है, जिसके कारण वह किसी दूसरे वस्तु को आकर्षित कर सकता है या ढकेल सकता है, खींच सकता है या ढकेल सकता है। किसके कारण? इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब चार्ज क्या है? एक प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी है? तो कोहेरेंट प्रॉपर्टी है, जो अंदर में रहा करता है। ठीक है, तो डिफाइन क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए कोहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर बाय विच इट अट्रैक्ट और रिपेल अदर ऑब्जेक्ट। है, किसी भी मैटर का, किसी भी वस्तु का एक गुण है, क्या करता है? वो दूसरे वस्तु को खींचता है या ढकेलता है। अब दूसरी बात ये उठती है कि सर ये तो जान गए कि चार्ज इसे कहते हैं, लेकिन ये चार्ज को इन्वेंट कौन किया, डिस्कवर कौन किया, लाया कौन, खोजा कौन, डिस्कवर कौन किया? तो चार्ज जो है उसे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने खोजा था। किसने खोजा था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने खोजा था। अमेरिकन साइंटिस्ट था जिसने क्या, ऐसे एडवोकेट भी था कि इसने किसे खोजा? चार्ज को खोजा था और बताया था कि चार्ज जो है वो दो तरह का होता है, दो तरह का चार्ज होता है। क्या क्या? तो एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है नहीं? मतलब क्या होता है? चार्ज दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होता है। किसने खोजा था चार्ज को? चार्ज को खोजा कौन था? तो कौन? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, फिर उठती है बात, क्वेश्चन उठती है, सर चार्ज को खोजा तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, लेकिन ये चार्ज बना कैसे? सबके अंदर रहता है तो आखिर वो निकलता कैसे?
निकलने का कोई तो मेथड होता होगा। तो हाँ होता है। क्या होता है? तो शुरुआत में लोग करते क्या थे, घर्षण करवाते थे। देखिए एक समझिए बात समझिए ना, हम लोग इसको अपने गांव घर से जोड़ के देखते हैं। पहली बात ध्यान सुनिएगा, चार्ज यानी आवेश। आवेश होने का क्या होता है? गुस्सा होता है। बताइए हम लोगों को गुस्सा कब आता है? जब किसी दूसरे आदमी से घर्षण टक्कर होता है, कोई टकरा जाता है तब गुस्सा आता है। या फिर यदि किसी व्यक्ति को देखे कि गुस्सा आवल है तो दोस्त है तो आपको भी गुस्सा आ जाता है, आ जाता है। या फिर क्या होता है कि यदि 2 4 10 व्यक्ति जो है गुस्से में है तो उसके प्रभाव में आप पहुंचे तो आपको भी गुस्सा आ जाता है। मतलब कहने का अर्थ है कि गुस्सा जो लोगों में आता है वो क्या आता है? या तो घर्षण से आता है। ठीक वैसे ही है, सेम टू सेम मानव की विधि जैसा कि चार्ज जो प्रोड्यूस होता है उसकी भी 3 विधियां होती है। एक होता है चार्ज फ्रिक्शन के कारण प्रोड्यूस होता है। घर्षण जब कराते हैं 2 वस्तु को, रगड़ते 2 वस्तु को है क्या, तो चार्ज प्रोड्यूस होता है ना। हम लोग बाद में कंघी करते हैं के तो वहां भी चार्ज प्रोड्यूस होता है। फलस्वरूप के बाल यदि सूखा हुआ हो, तेल लगा हुआ ना भींगा हुआ हो तो वो खड़ा खड़ा रहता है, कितनों सरियावल जाता नहीं है। फिर उसका क्या होता है, चार्ज जो है दूसरों को देख के भी प्रोड्यूस होता है। मान लीजिए सपोज दैट इसमें चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है मान लीजिए। अब इसमें जो है जब इस वस्तु को इसके नजदीक लाए तो ये पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, मतलब देखा देखिए नहीं देखते हैं क्या आप गाँव घर में देखते बच्चों को देखे होंगे, एक को भूख लगा तो अगला भी को भूख लग जाता है। ठीक है, देखा देखी जो है इसको इसमें चार्ज प्रोड्यूस हुआ तो इसमें भी चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, नजदीक आएगा तो। और तीसरा क्या होता है कि चार्ज कंडक्शन होता है। कंडक्शन वो क्या होता है, जैसे इसमें चार्ज है, सटाए से चार्ज लाए से करंट मारता, देखे होंगे आप करंट को कि लाइन आया हुआ आप छू दीजिए तो आप पे भी करंट चलाएगा, तो ये हुआ कंडक्शन। तो चार्ज जो है ना वो 3 तरह से प्रोड्यूस होता है, फ्रिक्शन, इंडक्शन और कंडक्शन। घर्षण के द्वारा, प्रेरण के द्वारा और चालन के द्वारा। चल के आता है एक देखा देखी से लेके आपस में नजदीक आने पर अपने आप बिना कांटेक्ट के चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। फिर बात उठती है क्या, देखिए ये सब जो भी बातें हैं ना, ये सब बातें क्या है, ये सब जो कंसेप्ट दिया गया वो प्राचीन कंसेप्ट है, मॉडर्न कंसेप्ट नहीं है। मॉडर्न कंसेप्ट के अनुसार चार्ज जो प्रोड्यूस होता है वो उसका मुख्य कारण होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का होना। क्या, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का होना। लेकिन शुरुआत में लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मतलब तो था नहीं, उसमें खोज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो ही नहीं थी, इसलिए लोग बस घर्षण, चालन, इंडक्शन के द्वारा ही चार्ज को की थ्योरी दिया करते थे। ठीक है, अब फिर एक और क्वेश्चन उठता है कि आखिर चार्ज को हम लोग पता कैसे लगाएंगे, डिटेक्ट कैसे करेंगे, कैसे पता चले कि हाँ चार्ज प्रोड्यूस हो गया है, पता चलना चाहिए ना। हाँ, तो उसके लिए भी कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है, बोलते हैं विद्युतदर्शी बोलते हैं। चार्ज को उससे मापते हैं, चार्ज डिटेक्ट करते हैं कि हाँ चार्ज प्रोड्यूस हुआ है, चार्ज प्रोड्यूस नहीं हुआ है। तो मान लीजिए इसको हम घर्षण करवाए, रगड़ दिए, अब कर रहे हैं इससे चार्ज प्रोड्यूस हो गया। कैसे हो गया बताइए, कि कोई उसका है उपकरण, तो हाँ इसके लिए उपकरण एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको बोलते हैं विद्युतदर्शी बोलते हैं। क्या, तो वो जो होता है कि वो चार्ज को डिटेक्ट करता है, आवेश को डिटेक्ट करता है, चार्ज को डिटेक्ट करता है। ठीक है, और इसके बाद मॉडर्न कंसेप्ट जो आता है वो बोलता है कि नहीं ये सब बात तो लोग मानना है, ये सब है, लेकिन सही बात क्या है चार्ज प्रोड्यूस होने का, तो सही बात है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे आधारित है।
तो आइए पहले बात लिख लेते हैं, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए यानी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, हमने बताया आपको कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए कोहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर बाय व्हिच इट अट्रैक्ट और रिपेल्स अदर बॉडी। मतलब चार्ज विद्युदावेश जो है किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित मतलब खींचता है या प्रतिकर्ष यानी ढकेलता है। यानी क्या होता है, विद्युत आवेश। क्या होता है, विद्युत आवेश होता है। दूसरी बात, चार्ज इज डिस्कवर्ड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। चार्ज को किसने खोजा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तीसरी बात, चार्ज इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड नेवर फाउंड फ्री। मतलब क्या हुआ, चार्ज जो है, आवेश जो है किसी भी पदार्थ का मूल गुण है, मेन प्रॉपर्टी है। नहीं, गुस्सा क्या है, शब्द के अंदर रहता है, तो मेन प्रॉपर्टी गुस्सा है। गुस्सा ने मतलब नहीं, लोग बोलते हैं कि ब्लड जो है हॉट है क्या, ठीक है, मतलब कि आवेश की मूल गुण है, रहना ही चाहिए और यह कभी स्वतंत्र नहीं पाया जाता है। क्या गुस्सा जो है हमेशा ऐसी द्रोल जहाँ तक द्रोल चलेगा, नहीं नहीं, कि नहीं, वो क्या पैक क्या रहता है, पैक रहता है, ठीक है, पैक रहता है, कभी स्वतंत्र रूप में पाया नहीं जाएगा, जब भी वो क्या कम्बो पैक रहेगा। चार्ज प्रोड्यूसेज इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। देखिए जब आदमी को गुस्सा आता है, जब चार्ज प्रोड्यूस होता है तो चार्ज जो है ना क्या करता है, आवेश क्या करता है, तो इलेक्ट्रिक शॉक भी मारता है और खींचता है, मतलब चुंबकीय बल भी लगाता है। इसलिए क्या हम बोल सकते हैं कि आवेश जो है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे देखते हैं चार्ज कितने तरह का होता है। ठीक है, टाइप ऑफ चार्ज, चार्ज कितने तरह का होता है नहीं, चार्ज दो तरह का, चार्ज हैज टू टाइप्स, चार्ज दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जिसको धनावेश बोलते हैं, किसे कहते हैं, तो एक ऐसा चार्ज जो पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करे। जैसे क्या, देखिए एग्जांपल दिखाते हैं आपको, Na+, ये Na+ क्या है, पॉजिटिव आयन है। पॉजिटिव आयन क्यों हुआ, ये चार्ज का, किस कारण, चार्ज कारण। ये चार्ज जो है चार्ज का क्या कहलाएगा, पॉजिटिव, क्या कहलाएगा, पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा। ये चार्ज नहीं होता तो ये पॉजिटिव आयन नहीं होता है नहीं। या देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, Mg2+, Mg2+, तो ये Mg2+ पॉजिटिव आयन है कब, जब ये चार्ज है तब, ये चार्ज है तब, तो चार्ज जब रहेगा है ने, जिसके कारण इसे हमने पॉजिटिव आयन कहा, उस चार्ज को क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज। द चार्ज विच प्रोड्यूस पॉजिटिव आयन इज नोन एज पॉजिटिव चार्ज। एक ऐसा आवेश, वह आवेश जो धनायन उत्पन्न करता है, धनावेश कहलाता है। ठीक है, वैसे ही निगेटिव चार्ज, द चार्ज विच प्रोड्यूस निगेटिव आयन, जो निगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा। जैसे क्या एग्जांपल लीजिए, एग्जांपल लीजिए Cl-, तो ये माइनस के कारण ये निगेटिव आयन हुआ ने, ये हटा दिए, तो क्या ये आयन है, नहीं आयन है। ये आयन कब बनेगा, जब यहां पर माइनस देंगे तब, तो ये माइनस क्या है, निगेटिव चार्ज है। क्या है, निगेटिव चार्ज है, और इसको क्या बोलेंगे, निगेटिव आयन, निगेटिव आयन बोलेंगे। एक और ले लीजिए O2-, तो ये O2 निगेटिव आयन है कब, जब 2- चार्ज है तब। ठीक है, समस्या नहीं। लेकिन कहता क्या है, यदि इसका सही डिफिनीशन, इसका कंसेप्ट सही आपको जानना है, आखिर ये पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, तो जब हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ चार्ज, चार्ज की जो आधुनिक अवधारणा है, आधुनिक कल्पना, आधुनिक तथ्य जो है, जब मॉडर्न कंसेप्ट पढ़ेंगे तो सही डिफिनीशन पता चलेगा कि आखिर चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्या है, निगेटिव चार्ज क्या है। ठीक है, आइए आप जानते हैं कि आखिर चार्ज प्रोड्यूस होता कैसे है। देखिए क्या, चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय 3 वे, चार्ज को उत्पन्न होने की 3 विधियां होती है। क्या विधि, 3 विधि होती है। ठीक है, पहला विधि क्या है, फ्रिक्शन, क्या, फ्रिक्शन, चार्ज फ्रिक्शन द्वारा प्रोड्यूस होता है। कैसे, कहता है व्हेन टू बॉडी रब्ड विथ ईच अदर, जब दो वस्तु को एक दूसरे रगड़ा जाता है, घिसा जाता है, देन तब ए प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, तब उस वस्तु में, उन दोनों वस्तु में आकर्षण या विकर्षण का गुण आता है, जिसे क्या कहते हैं, चार्ज। क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं।
चूंकि ये चार्ज प्रोड्यूस हुआ किसके कारण? फ्रिक्शन के कारण, सिर्फ फ्रिक्शन के कारण, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? इस इलेक्ट्रिसिटी को, ये चार्ज को बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। सिंस द चार्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन, सो द इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। चूंकि आवेश घर्षण द्वारा उत्पन्न होता है, इसलिए इस विद्युत या आवेश को घर्षण विद्युत कहा जाता है। जैसे When एवोनाइट रड रब्ड विथ ऊन, जब एवोनाइट की छड़ को ऊन के साथ रगड़ा जाता है, एवोनाइट की छड़ को ऊन के साथ रगड़ा जाता है, देन तब रड बिकम्स नेगेटिव चार्ज। रड जो है वो क्या होता है? ऋण आवेशित हो जाता है, एवं जबकि ऊन मतलब ऊन जो है इज पॉजिटिवली चार्ज। ऊन क्या होता है? धन आवेशित हो जाता है। ठीक है, ध्यान रहे, जब एवोनाइट की छड़ को ऊन से रगड़ा जाता है तब रड क्या होता है? ऋण आवेशित हो जाता है, जबकि ऊन धन आवेशित हो जाता है। ऐसे और भी एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, फ्रिक्शन का ये और एग्जाम्पल करा। वेन ग्लास रड इज रब्ड विद सिल्क, देन रड obtains पॉजिटिव चार्ज while सिल्क हैज नेगेटिव चार्ज। जब ग्लास रड को सिल्क के ऊपर घर्षण करवाते हैं, जब कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ते हैं, तब क्या होता है? छड़ जो है, रड जो है, उस पर धन आवेश हो जाता है और सिल्क पे ऋण आवेश, सिल्वर क्या? ऋण आवेश हो जाता है। ठीक है, वैसे ही और एग्जाम्पल है क्लाउड। देखिए बादल जो होता है आपस में जब टकराता है ना, तो टकराता है तो लाइटनिंग होती लाइटनिंग, और वही लाइटनिंग से बेंजामिन फ्रैंकलिन चार्ज को डिस्कवर किया था। ठीक है, तो क्लाउड जो है आपस में जब आपस में अट्रैक्ट कब होता है? कि जब वो आपस में टकराता है, घर्षण उसमें होता है, तो उसमें आकर्षण की प्रॉपर्टी आती है और वही क्या करता है? लाइटनिंग को प्रोड्यूस करता है। या फिर हम लोग देखते हैं क्या बचपन में खेल खेला करते हैं, कलम को रगड़ते हैं, माथा में तेल लगा ले हैं, माथा में रगड़ते हैं और उसको क्या करते हैं? उसको मिट्टी के पास या के पास वो रखते हैं और उसको उठाकर प्रयास करते हैं, तो वो जो उठता है वो भी क्या है? घर्षण इलेक्ट्रिसिटी, फिजिकल इलेक्ट्रिसिटी का ही एग्जाम्पल है। घर्षण के कारण क्या वहां पे चार्ज प्रोड्यूस हुआ, वो चार्ज क्या किया? कागज के टुकड़े को ऊपर उठा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन। आइए आगे चलते हैं, चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय इंडक्शन। देखिए चार्ज प्रोड्यूस होगा, दूसरा मेथड क्या है? इंडक्शन। चार्ज बाय इंडक्शन, प्रेरण के द्वारा आवेश का उत्पन्न होना या आवेश बनना या आवेशन जो कहिए। कहता है व्हेन ए चार्ज बॉडी कम्स और प्लेस्ड नियर न्यूट्रल बॉडी, द न्यूट्रल बॉडी बिकम्स चार्ज्ड। यानी जब किसी आवेशित वस्तु को, जिसपे आवेश है, आवेशित पिंड को उदासीन पिंड यानी उदासीन वस्तु के नजदीक रखा जाता है, तब उदासीन पिंड यानी उदासीन वस्तु भी क्या होता है? आवेशित हो जाता है। क्या आवेशित हो जाता है? और इसी विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? चार्जिंग बाय इंडक्शन, यानी इंडक्शन के द्वारा आवेश का उत्पन्न होना। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे होता है। सर ये होता कैसे? एग्जाम्पल दिखाते हैं, फोटो दिखाते हैं। सपोज डैट ये मान लीजिए कोई वस्तु बॉडी है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब इस वस्तु को यहां पर एक दूसरा वस्तु है, ये मान लीजिए वस्तु है, तो पहले न्यूट्रल, इसमें कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जैसे ही इस वस्तु को इसके नजदीक लाते हैं नजदीक और नजदीक ले आए, नजदीक लाते हैं, तो क्या होता है कि इस पे प्लस चार्ज है, तो इस पे आता है माइनस चार्ज। इस तरफ क्या आएगा? माइनस चार्ज आएगा, और इस तरफ आ जाता है प्लस चार्ज। क्या होता है? प्लस चार्ज। ध्यान दीजिएगा, जब किसी चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के नजदीक ले आते हैं, तो न्यूट्रल बॉडी पे चार्ज प्रोड्यूस होता है। लेकिन कैसे? तो ठीक उल्टा, यदि इस पे प्लस है तो इसकी ओर माइनस रहेगा, इस पे माइनस है तो इसकी ओर प्लस रहेगा, और जो दूर वाला सरफेस है वहां पे कौन रहेगा? ठीक सेम टू सेम इसकी जैसा। ये प्लस तो दूरला प्लस, यहां माइनस तो दूरला माइनस, और ये क्या? ये उसका उल्टा रहेगा, ये उल्टा रहेगा, और ये क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब आगे देखिए, जब ये चार्ज प्रोड्यूस हुआ
है नहीं? तो ये मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, ऐसे नहीं मेंटेन चार्ज नहीं प्रोड्यूस हो पाएगा, तो केवल उभर के बाहर आया केवल। ठीक है, अब क्या होता है, इसके प्रभाव में जब रहता है तो ये माइनस चार्ज है और ये प्लस जो है वो अर्थ हो जाता है। क्या होता है, अर्थ हो जाता है। क्या हो गया, अर्थ हो गया। तो जब प्लस जो है यहां से माइनस प्रोड्यूस हुआ इस पे, क्या इधर जो प्लस था हो गया सब अर्थ हो गया। क्या हो गया, अर्थ हो गया। क्या ये जब चलता रहा प्रक्रिया तो कुछ देर बाद क्या होगा, ये इस पे आ जाएगा कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज। कौन चार्ज, निगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, यानी ये पॉजिटिव चार्ज था, अगले को फुल्ली निगेटिव चार्ज बना दिया। कैसे सर, तो न्यूट्रल था ना, न्यूट्रल था, लेकिन इसके जो प्लस वाला था वो क्या हो गया, अर्थ हो गया। जब ये नजदीक आया कोई चार्ज वाला, कहते ये निगेटिव बना और ये पॉजिटिव जो है क्या हो गया, अर्थ हो गया। और जब ये अर्थ होता गया, खत्म होता गया, तो पूरे पर ओवर क्या हो गया, कौन आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया। इसी को क्या बोलते हैं, इंडक्शन। क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन, यानी इंडक्शन प्रेरण के द्वारा आवेश का उत्पन्न होना, आवेश का उत्पन्न होना। ठीक है, तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, चार्ज बाय कंडक्शन। चार्ज बाय क्या, कंडक्शन। तीसरा नंबर क्या है, चार्ज बाय कंडक्शन, यानी चालन के द्वारा आवेश को उत्पन्न होना, यानी आवेशन को कर सकते हैं। कहता है व्हेन ए चार्ज बॉडी कम्स इन कांटेक्ट ऑफ अदर बॉडी बाय वायर। कहता है क्या कि जब कोई आवेशित वस्तु दूसरे वस्तु के संपर्क में तार द्वारा या कैसू करके सट जाए, है नहीं, तब यदि दूसरे वस्तु में आवेश उत्पन्न होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उस विधि को क्या बोलते हैं, उस विधि को बोलते हैं कि चार्ज बाय कंडक्शन, यानी चालन के द्वारा आवेश उत्पन्न होना, आवेश उत्पन्न होना। जब कोई आवेशित पिंड दूसरे पिंड से तार द्वारा जुड़ता है तब दूसरा पिंड भी आवेशित हो जाता है। ऐसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, चालन द्वारा आवेश का उत्पन्न होना। यानी क्या, तीन बातें आई। चार्ज प्रोड्यूस होता है तीन तरह से, पहला फ्रिक्शन, दूसरा इंडक्शन, तीसरा कंडक्शन। फ्रिक्शन, इंडक्शन, कंडक्शन। ठीक है, अब फिर ये क्वेश्चन उठता है कि सर चार्ज जो है कैसे पता लगावेंगे कि हाँ ये चार्ज है, डिटेक्ट कैसे करेंगे, पहचानेंगे कैसे। जैसे लाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है नहीं, उस लाइन को आने के लिए, लाइन आ रहा है नहीं आ रहा है, उसके लिए टेस्टर लगाते हैं, टेस्टर। अच्छा लाइन जा रहा है जा रहा है। वैसे ही चार्ज को भी जानने के लिए, डिटेक्ट पता लगाने के लिए एक उपकरण होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं, इसे हिंदी में बोलते हैं विद्युत दर्शी। क्या बोलते हैं, विद्युत दर्शी कहते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में जानेंगे। देखिए हम लोग पढ़े क्या इलेक्ट्रोस्कोप, क्या इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, हिंदी बोलते हैं विद्युत दर्शी। कहते हैं किसी हमने बताया था आपको कि चार्ज का पता लगाने के लिए जिस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। Electroscope is an instrument by which electric charge can be detected, है यानी इलेक्ट्रोस्कोप एक उपकरण है, विद्युदर्शी उपकरण है जिसके द्वारा आवेश का पता लगाया जाता है कि आवेश की मात्रा क्या है, या आवेश कितना है, या आवेश प्रोड्यूस हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, होता क्या है, इसकी बनावट क्या होती है, देखिए ये इस तरह की रचना होती है किसकी, इलेक्ट्रोस्कोप की। इसको बोलते हैं मेटालिक नॉब। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं मेटालिक नॉब, बोलते हैं मेटालिक नॉब, यानी धात्विक घुंडी, है ना। होता क्या है, कहता है व्हेन ए चार्ज बॉडी कम्स इन कांटेक्ट ऑफ इट्स मेटालिक नॉब, जब कोई आवेशित वस्तु, मान लीजिए आवेशित वस्तु प्लस चार्ज है, इसके संपर्क में आता है, देन सम चार्ज ट्रांसफर ऑन गोल्ड लीव्स, है नहीं। तो क्या होता है, जब इस पे आता है तो कुछ जो देखिए ये देख रही है, जो देख रही है जो दो ऐसे फैला हुआ है, ये गोल्ड लीव्स है। क्या है, गोल्ड लीव्स है, सोने की पत्ती है, पत्थर होता है पतला सा। तो कुछ चार्ज ट्रांसफर कहाँ होता है, गोल्ड लीव्स में। क्या, सोने की पत्ती जो होती है बनी, इसमें ट्रांसफर हो जाता है। And these leaves are spread out due to repulsion.
चूंकि सेम चार्ज है तो फलस्वरूप क्या होता है ने कि रिपल्स क्या वो फैलता, क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, फैलता है। एक्सपेंशन ऑफ लीव्स गिव्स एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ चार्ज, और जितना पत्ती फैलता है वो चार्ज का उतना बताता है, मान बताता है कितना मान हो सकता है, एक अनुमानित वैल्यू देता है। क्या हिंदी बोल सकते हैं, जब किसी आवेशित पिंड को इसके धात्विक घुंडी यानी इसके नजदीक संपर्क में लाते हैं तब कुछ आवेश स्वर्ण पत्ती पर ट्रांसफर हो जाता है ने, एवं प्रतिकर्षण के कारण ये पत्तियां क्या होती है, फैल जाती है। पत्तियों के फैलाव से आवेश की अनुमानित मान जितना अधिक फैलेगा उतना आवेश प्राप्त होगा, उतना अधिक मान रहेगा आवेश का। कहता है क्या, मान लीजिए सपोज दैट यहां पे चार्ज नहीं था, लेकिन अब सपोज दैट यदि मान लीजिए कि मेटल नॉब जो है पहले से सेम चीज, इस पर प्लस चार्ज पहले से है, एक दूसरा वस्तु लाए इसमें प्लस चार्ज है, सेम चार्ज है लाए, या यहां पे प्लस है यहां पर नेगेटिव लाए, कोई भी लाए, ठीक है। यानी इफ ए चार्ज बॉडी कम्स नियर चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, यह इलेक्ट्रोस्कोप जो है पहले से चार्ज है और इसके नजदीक यदि दूसरा कोई चार्ज बॉडी को लाए तब क्या होगा, तो कहता है कि देन leaves expand or diverge when both are charged same। देखिए क्या होता है, ये पत्ती फैल जाता है, कब फैलता है, जब इसका ये वस्तु दोनों का चार्ज सेम रहेगा तब, चार्ज सेम रहेगा तब। तो क्या होता है, ये पत्ती फैल जाता है, पत्ती का तो फैल जाता है। लेकिन इसका उल्टा, जब ये प्लस है, मान लीजिए इस पे माइनस है, क्या है ये माइनस है नहीं, तो क्या हो, सिकुड़ क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। देखिए ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे सिकुड़ जाएगा, ठीक है। कब, जब अपोजिट चार्ज रहेगा तब, और जब सेम चार्ज रहेगा, इस पे प्लस इस पे प्लस, तो क्या होगा, और अधिक हो सकता फैल जाए, ऐसे फैल जाएगा। इस तरह से क्या होता है, पता लग जाता है कि चार्ज का क्या वैल्यू है। ये बहुत ध्यान दीजिए। जब इंडक्शन के कारण मान लीजिए हाई इंडक्शन हो, ठीक है, तो क्या होता है नहीं कि अपोजिट नहीं सेम चार्ज होने पर पहले तो एक्सपेंड होता है, लेकिन नहीं कुछ देर बाद और बढ़ता है मानने, तो अपने आप सिकुड़ जाता है, अपने आप क्या सिकुड़ जाता है, ठीक है। ये क्या इलेक्ट्रोस्कोप, क्या है इलेक्ट्रोस्कोप। हम लोग इसके अगले पार्ट में पढ़ेंगे चार्ज क्या और जानकारी, कि चार्ज का मात्रा क्या होता है, ये सब के बारे में, नियम क्या है, ये सब के बारे में, ठीक है।